Hello everyone. हेलो मैम। हेलो मैम। Good evening. Good evening. अच्छा प्लीज सभी लोग अपना कैमरा ओपन हेलो। कीजिएगा। Everyone, please switch on your camera. ओके। आप सभी का स्वागत है शुभ योगा फाउंडेशन में। ओके। कुछ चेहरे जाने पहचाने भी हैं। वेलकम एवरीवन। मैं आपकी योगा थेरेपिस्ट पूनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ शुभ योगा फाउंडेशन में योग थेरेपी के कोर्स में। प्लीज एवरीवन कैमरा ओपन कीजिएगा अगर पॉसिबल है। और तो आप सभी लोग अपना कैमरा ओपन कीजिएगा। ठीक है। तो मैं योग थेरेपी के बारे में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ इसी फील्ड में। तो पिछले काफी सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। और डेफिनेटली जब आप इस फील्ड में होते हो तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड भी आप देख सकते हैं क्या कि आप जब किसी को टीच कर रहे होते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है। क्यों? क्योंकि जब उनकी चीजें प्रॉब्लम ठीक होती है या आप खुद पे वर्क करते हो या अपनी फैमिली पे वर्क कर रहे होते हो कुछ चीजों पे, तो डेफिनेटली आपकी ये चीजें लाइफ में भी ऐड होती जाती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड में पॉजिटिव वे में सेम एज आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी मिलती जाती है। और आप इस अकॉर्डिंग धीमे धीमे और नॉलेज गेन करते चले जाते हैं। तो एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना। तो अभी बेसिकली मुझे काफी टाइम हो गया इन चीजों पे वर्क करते करते। तो सम टाइम जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें लगता है कि लाइक मिस हो जाते हैं लाइफ में करते करते किसी को सिखाते सिखाते बहुत समय लग रहा है, वहां भी आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो बस क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और हमेशा उस चीज से जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरा फर्स्ट गुड इवनिंग। ओके विद ओके Uh, yeah, I विथ am मैम। really sorry. Extremely sorry. ओके इट्स Yeah, ओके। thank you. So, thank Okay, what you need to be text your name in the chat box. Okay, and what is your occupation? Same as you just text it. Text me. Okay, in the chat box. Everyone, please open the chat box is open now. Text me your name. आप क्या करते हैं, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? Okay, where are you from? You need to be text me in the chat box. Please text me, everyone. Okay, very nice. Okay. Hello, ma'am. Good evening. Myself, Sorbi Mitra. I am from West Bengal. I am a student. Okay. Welcome जी सौरभी जी। सिकदा बख्शी दिल्ली योगा टीचर। ओके। हेतल आई एम फ्रॉम गुजरात। आई एम योगा ट्रेनर। ओके पायल जी वेलकम अहमदाबाद। इशिता फ्रॉम गुजरात योगा इंस्ट्रक्टर। वेलकम मैम। एवरीवन प्लीज थोड़ा सा कैमरा ओपन रखिए, तो क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो एटलीस्ट ऑनलाइन सेशन में भी अगर हमारा इंट्रो अच्छे से ना हो तो आपको थोड़ा सा क्या कनेक्शन इशू में अगर आप मुझसे बाद में पूछेंगे कि मैम ये क्या, तो मुझे चेहरे ही याद नहीं आते, तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए। यू नीड टू बी ओपन योर कैमरा मस्ट। नजीता योगा टीचर बैंगलोर। ओके वेलकम जी। ओके एवरीवन। थैंक यू रंजीता मैम, वेरी नाइस। आर्यन जी। ओके। आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम फिटनेस ट्रेनर योगा ट्रेनर एरोबिक ट्रेनर। नाइस सर, वेलकम। ओके प्लीज एवरीवन, सोनिका जी, निकिता जी, वेलकम एवरीवन। प्लीज ओपन योर कैमरा, थैंक यू। ओके थैंक यू एवरीवन।
चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बेसिकली। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द योग थेरेपी, तो हम फर्स्ट टू वर्ड्स को समझेंगे। ओके, योग और थेरेपी। तो यू ऑल नो अबाउट द योग। ओके, योग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? जोड़ना मैम। वेरी नाइस आंसर। ओके, तो डेफिनेटली जब आप यहाँ ऐड हो रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी सेम एज। तो ऐड, आप यहाँ पे क्या ऐड करते हैं? योग में देखो हमारी बहुत सारी चीज है। तो फर्स्ट हम अपने आप को फाइंड करते हैं। ओके, अपने आप को पहचानते हैं। अब योग में हम क्या सीखेंगे? अब डेफिनेटली जो आउटर स्ट्रक्चर है मैं वो मेंशन कर देती हूँ। आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन, हस्त मुद्राएं। ओके, दीज आर द फंक्शन ऑफ योग। तो ये सारी चीजें आप सीखते हैं योग में। लेकिन बेसिकली क्या सीखते हैं? खुद के बारे में, यू नो अबाउट योर सेल्फ। ओके, सेम एज आप जब अपने आप को पहचान पाते हैं तो सेम एज हम किससे? गॉड से, स्पिरिचुअली पावर हमारी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर योग में जुड़ने का मतलब क्या है? आपको पहचानना, अपने आप को जानना। दूसरा, योग में जुड़ के अच्छे काम करना। अच्छे काम मतलब अपनी लाइफ को ऐसे मैनेज करना ताकि आपकी वजह से किसी और की लाइफ डिस्टर्ब ना हो और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन रहे, अच्छा रहे। ओके, नाउ टॉक अबाउट द थेरेपी। थेरेपी मीन्स चिकित्सा। अब चिकित्सा किस चीज की? चिकित्सा किस चीज की? रोग की, डिसीज की। व्हाट यू नीड टू बी ट्रीट। ट्रीटमेंट किस चीज के लिए करना है आपको? रोग का, डिसीज का। ओके, सो डिसीज मीन्स डिस और ईज। डिस मीन्स किसी चीज का अभाव होना, डिसकंफर्टेबल जैसे बोलते हैं डिस, है ना? कोई चीज डिस्टर्ब है। अब ईज मीन्स इजीनेस में क्या हो गया? डिस्कंफर्टेबल। ओके, तो आपके इजीनेस में डिस्कंफर्टेबल कब हुआ? जब शरीर में कोई डिस्टरबेंस है, तभी तो उसको बोलते हैं डिसीज। रोग क्यों बोलते हैं? जैसे हमारी बॉडी में बोलते हैं कि अगर आयुर्वेद के अनुसार बात करूं सिंपल, तो बोलते हैं आपके शरीर में जो सम धातु हैं, यानी कि जो 7 धातुएं हैं और आपकी अग्नियां हैं, वो सब बैलेंस होनी चाहिए। अब वो जैसी डिसबैलेंस हुई तो आपको प्रॉब्लम लगेगी। लाइक अगर मैं स्क्रीन की तरफ देख रही हूँ और मेरी बॉडी में थोड़े से भी डिस्टरबेंस चल रहे हैं, मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो इरिटेट करेगा मुझे, है ना? वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेम उस प्रॉब्लम पे, उस चीज पे वर्क करना ही आपका क्या कहलाता है? थेरेपी। ओके, तो अभी बेसिकली जिन चीजों के हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं वो हमारे कैसे ट्रीटमेंट है? ऐसा नहीं है कि कई सारी चीजों पर अभी रिसर्च चल रही है और बहुत सारी चीजों पे आगे भी रिसर्च होंगी। लेकिन आयुर्वेद की अभी हमने बात की। रोग में क्या करना? अपने जैसे सप्त धातु, पंच धातु, इन सबको बैलेंस करना। यानी कि शरीर में क्या होता है, कभी ना कभी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे अगर किसी ने हिंट कर दिया ऐसे, क्या तुम अच्छी नहीं लग रही, तो आपके मन में वो एक सेकंड के लिए जो डाउट आया ना खुद के लिए, तो वो अब दिमाग में बैठ गया। ऐसे ही बॉडी में हमारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं। कैसे? जब हमारे शरीर में फायर, यानी कि अगर हमारे शरीर में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब वो भोजन के थ्रू वो बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जब बॉडी उन्हें बाहर नहीं धकेल पाती है या बाहर नहीं निकाल पाती, फ्लश आउट नहीं कर पाती है, तब वो क्रिस्टल या टॉक्सिन्स, ओके, हमारे शरीर में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। लाइक आज पैर में दर्द है, आज सिर में दर्द है। क्या होता है? सेम यही प्रॉब्लम होती है ना। आज नींद नहीं आ रही है, अब खाने का मन नहीं है, आज अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो धीमे धीमे ये छोटे डिस्टरबेंस कब बन जाते हैं? हार्मोनल इनबैलेंस। आज बड़ी बीमारी का नाम ले देते हैं फिर। ठीक है, तो अब बहुत सारी बीमारियों की लिस्ट आपके पास पहुंच गई होगी जिन पे हम वर्क करने वाले हैं। ऐसे थायराइड हो रहा है ना? हो रहा है बस। डायबिटीज हुई, पीसीओडी पीसीओएस हुआ। क्यों? क्योंकि अब बोलते हैं सिर्फ हार्मोनल इनबैलेंस है। तो रीजन क्या है? क्योंकि वो छोटी छोटी टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर में इकट्ठे हो रहे थे तब हमने ध्यान नहीं दिया। और सेम ऐसा अगर आपकी बॉडी से आप चीजों को बैलेंस करना शुरू कर दो वापस, तो क्या होगा? बॉडी आपकी वापस उसी फॉर्म में आ सकती है डेफिनेटली। ये आपकी बॉडी और माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि जितना अच्छा आप नेचुरल लाइफ रखेंगे, अपनी चीजों को मेंटेन रखेंगे, उतनी जल्दी आप देखेंगे आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और डेफिनेटली कई सारी चीजें, कई सारी डिसीज ऐसी हैं जो रिवर्सेबल हैं। ओके, और ये आप अपनी लाइफ स्टाइल, क्या बोलते हैं हम, सिर्फ लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखिए। व्हाट यू नीड, यू जस्ट नीड टू मेंटेन योर डाइट और टाइम रूटीन। ओके, और आप क्योर हैं, आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं, आराम से हेल्दी लाइफ जी सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक।
ओके, तो अभी हम डिसीज में यही सीखने वाले हैं कि हमारी बॉडी में जो डिस्टरबेंस हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे अभी मैंने बात की है सप्त धातु पंच तत्व, है ना, ऐसे ही। तो आपके शरीर में बात की जाती है आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ, आपने सुना भी होगा। सेम एज हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है। जब मैं आपको अभी नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी तो आप देखना फिजिकल स्ट्रक्चर भी हमारा डिपेंड होता है। कोई बहुत मोटा है तो उसका पित्त सॉरी कफ बढ़ा हुआ है, अर्थ एलिमेंट हैवी हो गया उस पर, कफ बढ़ गया तो बॉडी में वेट बढ़ा होगा। ओके, तो ऐसा देखने को लगा वात है तो बिल्कुल सूखा इंसान होगा। ये क्वालिटीज ये दिखाती है वात पित्त कफ, इवन बॉडी स्ट्रक्चर से, टॉकिंग बिहेवियर से, बाकी चीजों से भी आप चेक कर सकते हो कि इंसान में क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या डिस्टरबेंस है। तो हम फर्स्ट, जब हम थेरेपी सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम फर्स्ट डिस्कशन इसी बारे में करने वाले हैं। क्या? कि एटलीस्ट पर्सन को देख के आपको समझने आए कि उसमें और क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज जब हम डिस्कशन के ऊपर जाते हैं कि लाइक मैं अभी आर्यन सर, सॉरी आपका नाम ले देती हूँ, आर्यन सर को मैंने देखा और मैंने बोला इनको प्रॉब्लम है, ये मेरे पास प्रॉब्लम क्लियर है, बट ये कम बोलते हैं। अब इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, सिर्फ मुझे सिरदर्द रहता है, अब बाकी का बैकग्राउंड तो मुझे ही चेक करना है ना। मैं ये नहीं कह रही आप डॉक्टर बन रहे हो, बट फिर भी अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है आयुर्वेद के बारे में, वात पित्त कफ के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्ट्रक्चर ये पित्त क्वालिटी के हैं। हल्की सी बॉडी में हीट रहती होगी, एक्ने पिंपल जल्दी हो जाते होंगे, खाने में मीठा पसंद होगा। बहुत। ठीक है, देखो ठीक है। तो देखो मैंने अभी इनको नहीं जानती, नॉर्मली स्ट्रक्चर देख के जितना मुझे छोटी छोटी चीजें समझ में आई, हो सकता है इसमें भी चेंजेस हो सर, कंफर्टेबली नहीं, लेकिन हम बाकी डिस्कशन से और बोलने के बिहेवियर से और बॉडी के और प्रॉब्लम से भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी सर का नाम लिया तो मैं आपकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के सेम आपको भी सिखाऊंगी कि इवन स्ट्रक्चर, बॉडी शेप, देखने का तरीका, ये सभी बिहेवियर से भी हम सीख सकते हैं कि पर्सन की क्या क्वालिटीज है। सेम एज देखो आप कम बोल रहे हो चाहे ज्यादा बोल रहे हो, लेकिन क्या समझ रहे हैं कि इनकी बॉडी में और कौन से ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, हीट बढ़ जाती है जल्दी। ओके, विद्या मैम दिस वन इज द हिंदी लेक्चर, सॉरी। ओके, तो ओके। सेम है। तो अभी क्या होता है बॉडी में स्ट्रक्चर देख के मैं ये बता सकती हूँ। तो सोचो जब आप किसी को ट्रीट कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम सामने वाला हाफ शेयर करे, लाइक मैंने आपको बोला कि मुझे सिर्फ क्या नींद नहीं आती है, तो डेफिनेटली उस नींद का रीजन हो सकता है आप मेरे को देखोगे कि कम बोलती हैं, बहुत घबराई सी रहती हैं, या बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सूखा सा है, इट्स मीन्स क्या है, ओवर थिंक की प्रॉब्लम हो रही है मैम को, है ना। तो ये सारी चीजें हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो आपको पर्सन से क्वेश्चन करना और डीप में कि आपका स्टूल कैसा पास होता है, आपको यूरिन कैसी जाती है, आपको भूख कैसी लगती है, आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो और डिटेल निकाल सकते हो। क्योंकि जब हम रोग की बात करते हैं, रोग की जड़ पकड़ना जरूरी है और दूसरे डिस्टरबेंस पे भी वर्क करना जरूरी है। ठीक है, डाइट मेंटेन करना जरूरी है। तो वो सब भी हम यहाँ सीखेंगे, यानी डाइट के बारे में आपको क्या खाना चाहिए, का अवॉइड करना चाहिए। जैसे वात क्वालिटी अगर किसी की है तो आपने सुना होगा ऐसी डाइट नहीं लेते जो थोड़ा सा वात बढ़ाती है। तो वात क्वालिटी की क्या होते हैं, फूड्स भी होते हैं, जैसे ब्रिंजल, लेडी फिंगर। अगर रात में कोई लोग इस तरह के फूड लेते हो जिनका वात ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, तो को चेहरा सुबह सूज सकता है। आपके फेस पे स्वेलिंग दिख सकती है डेफिनेटली, कई लोगों को पैरों में बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। ये एक्सपीरियंस है मेरे, मैं वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, लिटरली आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप सुबह कहो कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत हो गई, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स और साइंस हैं जो बॉडी में आपको देखने को मिले। ओके, तो डाइट भी हम डिस्कस करेंगे इसलिए कि आपको क्या अवॉइड करना है और क्या खाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर इन चीजों को मेंटेन कर लिया जाए तो आप रोग को काफी दूर कर सकते हो अपनी बॉडी से। क्लियर? तो डाइट सेम एज वात पित्त कफ, यानी आयुर्वेद के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट मैं नोट्स आपको बहुत डीपली दूंगी ताकि आप उन्हें रीड कर सकें और आप देख सकें। ठीक है, तो प्लीज नोट्स जरूर रीड आउट करते रहिएगा, मैं बीच बीच में बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। एक्सप्लेन मैं जैसे आउटर लाइन और डीप पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगी, बट रीड आउट मोस्ट ऑफ चीजों आपको भी करनी होंगी ताकि आपकी नॉलेज और अच्छी हो सके। ठीक है, तो जैसा भी मैंने बात पे कब डिस्कस किया, जैसे आपने देखा होगा बच्चे और बूढ़े जिद्दी होते हैं। आप बच्चों को जा सकते हो क्योंकि उनमें थोड़ी सी चंचलता और शांति होती है। बड़े क्या होते हैं, उनका एज के अकॉर्डिंग वात फैक्टर बढ़ जाता है। तो वात का एक सिंपल एग्जांपल अर्थराइटिस। यस मैम, नोट्स इंग्लिश में होंगे और मैं सिर्फ एनाटॉमी के भी मोस्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ इंग्लिश में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों पॉइंट्स रहेंगे आपके। ठीक है,
तो अभी जैसे वात का मैंने डिस्कशन किया, एज में मैंने बोला कि एजेड वाले लोगों को देखो वात की प्रॉब्लम रहती है। अब देखो आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द होना, हाथ पैरों में, जॉइंट्स में, क्यों होता है? एज के अकॉर्डिंग वात बढ़ता है। लोग बड़बड़ाने भी लगते हैं बुढ़ापे में, लोग ऐसे कहते हैं ना, जैसे बड़बड़ा रहे हैं बूढ़े। बड़बड़ाते नहीं, उनका वात बढ़ जाता है। तो वात की खासियत है ये, ओवर थिंकिंग, नींद कम आना, है ना? तो देखो आप जल्दी उठ जाएंगे और सुबह से घूमते रहेंगे, बूढ़े लोगों की खासियत। तो ये बूढ़े की नहीं, ये बात क्वालिटी है जो उनमें आ रही है। जॉइंट्स पेन होना, अब देखो अगर आपके स्पाइनल प्रॉब्लम हो रही है तो बेसिकली हम बात करते हैं पोस्चर डिफॉर्मिटीज की। बट कई बार आप देखो, आप सेम फील्ड में वर्क कर रहे हो, सामने वाला भी आपका सेम फील्ड में वर्क कर रहा है, बट उससे तो इतना पेन नहीं जितना मुझे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द बॉडी डिफरेंस। क्यों? मेरे में हो सकता है पित्त क्वालिटी, उनमें वात क्वालिटी है। अब क्या हुआ, उनको जल्दी बैठ जाएगा तो स्पाइनल प्रॉब्लम जल्दी बैठ जाएगी उनके साथ। स्पाइन में, जॉइंट्स में क्या होता है, लुब्रिकेशन, आप सभी जानते होंगे, तो वो जल्दी इफेक्ट होने लगता है वात की वजह से। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सुनने को मिलेंगी। ये सभी उस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो हमें बॉडी के अकॉर्डिंग आती है। सेम कफ, तो अगर देखो बहुत शांत, इमोशनल, रिलैक्सिंग पर्सन, कूल डाउन, बट बहुत लेजी होते हैं इसलिए फूल जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी वही है, पसंद भी वैसे ही होगा। जब वर्कआउट करने की इच्छा भी हो तो क्या होता है, लाइक लेजीनेस उनमें है कफ वालों में, तो डेफिनेटली उनको रिलैक्स ही चाहिए। तो और बॉडी सॉलिड होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। अब फायर वाले को बहुत भूख, कितना भी खा रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, अग्रेशन है, क्यों? क्योंकि पित्त क्वालिटी है उनका, फायर एक्टिव है। ओके, तो ये सारा स्ट्रक्चर सोचिए, नॉर्मली डिस्कशन में भी आपको थोड़ा थोड़ा हिंट हो गया होगा। तो ऐसी बॉडी में भी डिस्टरबेंस है, अगर पित्त बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो एक्ने पिंपल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी आपको फेस में, हाथ पैर गर्म रहेंगे, बेचैनी रहेगी, नींद कम आएगी, वात डिफेक्टेड हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इंटेस्टाइन में मूवमेंट नहीं मिल रहा है। ओके, वो डिस्टर्ब कर देता है, ड्राइनेस देता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम, इवन स्कैल्प में भी इचीनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारे सिम्टम्स आपको सीखने को मिल जाएंगे, और उस अकॉर्डिंग आप डिसीज में देख सकते हो। अब मैं सिंपल वात पित्त कफ बोला तो आप उसको अकॉर्डिंग उसे डाइट भी सजेस्ट कर दो, तो भाई ये मत खाओ, आप ये फ्रूट्स लो, ये वेजिटेबल्स लो, उससे भी आप उन्हें मेंटेन करा सकते हो। उस अकॉर्डिंग आसन कराइए, रिलैक्सिंग, स्लो मोशन में कैसे प्रैक्टिस करानी है ये भी डिपेंड कर सकता है। सेम एज, फिर स्लो वर्कआउट कराना है, थोड़ा फास्ट, थोड़ी देर में चेंज कराना है, हीट वाले प्रैक्टिसेस करानी है, स्लो प्रैक्टिस करानी है, कूल डाउन प्रैक्टिसेस करानी है। आप ये डिवाइड कर दीजिए, देखिए पर्सन में कितनी जल्दी चेंज आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये सारी चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट है, जितने भी हमने बात की आसनास, तो मैं वो डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगी। सेम एज बेसिक टू इंटरमीडिएट प्रॉपर आसनास पोस्चर, सेम एज विद ब्लॉक, विद बेल्ट, विद चेयर और विद कंफर्टेबल पोजीशन से भी स्टार्ट कराऊंगी। और कैसे आप स्ट्रेच करा सकते हैं, कैसे आप इंप्रूव करा सकते हैं, क्या क्या लोगों के क्वेश्चन होते हैं उस टाइम, उनका पोस्चर नहीं हो रहा है सही, गलत कर रहे हैं, किस तरीके से करेक्शन कराना है। कई लोग चिड़चिड़े होंगे, नहीं करना चाहेंगे, तो आप उनसे कैसे डील करेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें उनको मोटिवेट करना भी जरूरी है। ओके, तो ये सारे बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी यहाँ पर जब आप हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, उनको थोड़ा सा ब्रेन रिलेटेड इश्यूज है। तो लाइक एक दिन उन्होंने मुझे मेंशन किया कि आप जो मुझे अनुलोम विलोम प्राणायाम कराती हैं उसकी वजह से मेरा दिमाग कम हो रहा है, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है उस चीज की। तो मैंने कहा सर अनुलोम विलोम मैं नहीं कराऊंगी प्राणायाम, हम बंद कर देंगे। आपको दिक्कत हो रही, थोड़े दिन बाद देखना आपको इसी से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो नहीं माने, तो मैंने बोला आज हम नाड़ी शोधन करेंगे। अब वो खुश है मेरे साथ, अब वो खुश है मेरे साथ। ठीक है, तो कई बार आपको चेंज करके भी, और इवन एक बार ऐसा था कि एक मैम को मैंने बोला आप बहुत अच्छा योगा करती हैं, क्योंकि वो थोड़े दिन मुझसे खुश नहीं दिख रही थी, उनको भी कुछ इसी तरह प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में थी। तो वन डे आई सेड कि मैम आप बहुत अच्छा योगा करती हैं, तो कल से आप मत आना, क्योंकि अब मेरे को बहुत अच्छा आ गया है। आप, क्योंकि अपने वर्ड्स को भी आप जब किसी को टैकल कर रहे हो तो बहुत सोच के, कई बार जब केसेस थोड़े हाई आते हैं तो हमें टैकल करना पड़ता है। ओके, कई बार एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आसनास और शॉर्ट हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग भी हमारी प्रैक्टिस ऐसे मत सोचिए कि शॉर्ट हो जाती है, बहुत वेरिएशन है आप पे। सिर्फ कराने का और हैंडल करने का तरीका, फूड और बाकी चीजों पे वर्क करते जाइए, धीमे 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 सब चीज में इंप्रूवमेंट देखेंगे। सेम एज वन कंडीशन अभी मेरे साथ चल रही है, एक मैम को स्पाइनल प्रॉब्लम है, और स्पाइनल प्रॉब्लम अगर मैं बोलूँ तो पूरी स्पाइन में प्रॉब्लम है, C3 से लेकर उनके L5, S1 S2 तक प्रॉब्लम। सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, शोल्डर की नर्व्स पूरी प्रॉपर
बंद हो चुकी हैं, फ्रोजन शोल्डर ऐसी कंडीशन है उनकी। ऊपर का नेक हम्प भी है, बीच में उनके कर्व टेढ़ा है स्पाइन का, ऊपर के सर्वाइकल पार्ट में सिस्ट भी है उनकी, वहां पे नर्व पिंच हो रही है उसकी वजह से। सेम लंबर पार्ट में भी है, लंबर पार्ट का कर्व बहुत बिगड़ चुका है जिसकी वजह से ना तो वो खड़ी हो पाती है, नी का गैप बढ़ चुका है, फुट फ्लैट हो चुका है, वो चल नहीं पाती। और अभी 6 मंथ बाद उनका दोबारा एक्सरे हुआ है, नाउ सी इज एबल टू वॉक। और अब वो मुझसे एक ही शिकायत करती है, मुझे बैक में पेन नहीं, इवन जब वो ट्रेवल भी करती है। ओनली इन 6 मंथ, 6 मंथ में उनको प्रॉपर ये पेन भी जा चुका है। और बहुत इजीली आप सभी चीजों के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें जितनी भी आप ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी आपको यहाँ ऐड करूंगी। ओके। अब आपने जैसे देखा होगा सर को पानी पीता हुआ देख के मुझे याद आया तांबा, आजकल वो बर्तन में हम पानी पीने लगे ना, तो वो भी पॉइंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो भी अकॉर्डिंग वात पित्त कफ डेफिनेटली अलग अलग होता है। अभी ट्रेंड में ये चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड में ये चल रहा है, लेकिन बॉडी के अकॉर्डिंग देखो अलग अलग होता है। पित्त को सिल्वर सूट करता है, कफ को गोल्ड सूट करता है। इसलिए पुराने समय में राजा महाराजा अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए सोने के पात्र में या चांदी के बर्तन में भी खाना खाते थे उसी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बॉडी में अलग अलग चेंजेस के अकॉर्डिंग ये चीजें मेंटेन की जाती। चलिए दूसरा, हस्त मुद्राएं। बेसिकली हाथों की मुद्राएं हम पूरी डीप में सीखने वाले हैं कि किस प्रकार इनको बैलेंस कर सकते हैं। ओके। जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों में हमें ठंड लगती है तो बस इस प्रकार हाथ हम क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं टाइटली। अब देखो आपके ये पांचों तत्व मिल रहे हैं और आप थंब को ऐसे रखते हैं तो हीट जनरेट करना शुरू कर देता है, इसलिए आप देखो थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल भी फील करते हो थोड़ा सा। और अब ये क्या बेसिक हुआ, अब आप इसको ध्यान पूर्वक करोगे तो सेम आप बॉडी में उस एनर्जी को भी फील कर पाओगे। ओके। इसके अलावा मेडिटेशन भी सीखेंगे हम डीप में, अलग से डिस्कस करेंगे प्राणायाम। और नेक्स्ट है सटकर मास। सटकर मास क्यों, क्योंकि क्लिनजिंग टेक्निक योग में बताई गई हैं, जिससे हमारी बॉडी कैसे आप क्लिनज कर सकते हो, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए उन्हें कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, उन सभी बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे मेन पॉइंट है एनाटॉमी। तो जो भी हमारी थेरेपी के हम डिस्कशन करेंगे, एनाटॉमी पॉइंट उसमें सारे डिटेल में एक्सप्लेन होंगे। जब हम रोग का डिस्कशन करेंगे तो फिर रोग के बारे में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, क्या क्या इसके और पॉइंट्स हैं। अभी आपको नॉर्मली लोग 4 से 5 रीजन बता देते हैं, मैं पूरे डिटेल में बताती हूँ जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते हैं। लाइक सम टाइम मुझे बोलते बोलते सांस भी फूल जाती है, 15 20 25 पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं क्योंकि डिटेल पता होनी चाहिए। बेसिक हमें पता है, वो रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किए और रीड किए जितने नई बुक्स से, वो भी मैं ऐड करती हूँ, न्यू रिसर्च से मैं वो भी ऐड ऑन कर। ओके। तो वो सभी पॉइंट्स भी हमारे इसमें ऐड रहेंगे ताकि हमें जितनी हो सके उतनी अच्छी जानकारी मिल सके। ओके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी योग निद्रा, जो रिलैक्सिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब आपके जितने भी बॉडी डिस्कशन बीमारी डिसीज चलेंगी उनके बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़े थोड़े सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले से ही डिवाइड करके दूंगी, जैसे वात पित्त कफ, थोड़ा सा फूड, और सेम है बीच में कुछ पॉइंट्स मैं आपके कलर थेरेपी के भी ऐड कर देती हूँ या एक्यूप्रेशर के। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज हमारी उसकी भी चलेगी। इसके अलावा किसी को यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते। वन बाय वन प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। किसी को भी कोई डाउट है? यस, ओके, यस। सिंगदा जी, स्निग्धा दी, अनम्यूट कीजिएगा माइक प्लीज। ओके, आई वांटेड टू आस्क, मेरे को ये पता करना था कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारी क्लासेस का। वन डिजीज एट अ टाइम लेंगे हम, एंड देन वी डिस्कस सारा कुछ उसी का, और यस फिर हम उसको डेफिनेटली। वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट डिजीज पे जाएंगे, इस तरह से करेंगे। यस, बिल्कुल और डेफिनेटली। तो मैं इसको आप। ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, डाइजेशन टॉपिक। तो डाइजेशन में जितने भी हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, पाइल्स हुआ, ठीक है, हम्म। इनडाइजेशन हुआ, ओके, हम्म। गट हेल्थ की जितनी प्रॉब्लम, वो सभी हमारी एक साथ चली जाएंगी, ताकि क्योंकि हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि यहाँ से हम्म। फूड हुआ, उसमें डाइजेशन हुआ, उसका ब्रेक डाउन हुआ। अब अपने उसके बारे में पूरा पढ़ लिया है तो मुझे वो रोज रोज एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि ये फंक्शन ऐसा है। तो एक टॉपिक एक बार में, जैसे स्पाइन का स्ट्रक्चर शुरू हुआ तो स्पाइन में हमारे नेक, फिर स्पाइन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, नी, उस बारे में हम पूरा डिस्कस करते जाएंगे। फिर अगर हम अर्थराइटिस आए तो जितने वेरिएशन है उससे रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस करें।
तो वो हमें मिल सकता है कि हमें कौन सा डिजीज पहले हो रहा है उस हिसाब से, बिकॉज जैसे मुझे सर्वाइकल का थोड़ा पता करना है कि जिनको मैं एक को सिखाती हूँ उनको सर्वाइकल की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उनको ना वो कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं कर पा रही। हम कर अभी भी बहुत लाइट रहे हैं, मैंने उनको यही बोला है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, वी विल वर्क ऑन दिस। बट वो सर्वाइकल की वजह से ना उनको चक्कर आ जाता है और वो शी इज नॉट एबल टू प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ओके, आसनास। तो अगर ऐसा वेरी कुछ आप डील सिंपल। करना चाहते हैं आप मुझे मैसेज कर दीजिए पर्सनली उनकी डिटेल्स। मैं आपको ठीक है फिलहाल के मैम। लिए कुछ सजेशन मेंशन कर दूंगी, क्योंकि टॉपिक तो देखो ऐसे अगर सब पर्सनल अगर पूछने लगेंगे हाँ तो हाँ, एक वही बार मैं, मैंने वही वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। हाँ, तो ठीक है, टॉपिक इसलिए वाइज ही चलेगा। हाँ, तो ठीक आप है। मुझे डिस्कस कर सकते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन ठीक। कर लीजिए, मैं आपको डिटेल वहां से मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर वहां पर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आपको भी है तो आप मुझे शेयर कीजिए, उसके बारे में मैं आपको टेक्स्ट करके जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डिटेल शेयर कर सकती ठीक है मैम, बस इतना काफी है मेरे लिए। हूँ। ओके, यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट डाउट है किसी का? मैम सो अच्छा, मेरे पास यस हैंड यस, रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके तो ओके, इट्स ओके सर। मुझे एक्चुअली दो तीन क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन कि मुझे एक बॉडी में जब मल्टीपल डिजीज हो जाते हैं और वो भी अलग अलग प्रवृत्ति से, लाइक किसी का वात कफ पित्त एंड किसी का पित्त कफ दोनों बिगड़ा हुआ है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी क्या हम यहाँ पे सीख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि एक बार में आपका एक प्रॉब्लम नहीं होती, मोस्ट ऑफ लोगों को आजकल मल्टीपल ही होती है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि इनके जैसे भी हमारा ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट होता है तो हम क्या बनेंगे, मतलब क्या हम खुद को एज अ योगा थेरेपिस्ट टाइटल करेंगे या फिर योगा थेरेपी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऐसा टाइटल करेंगे? योगा थेरेपी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, योगा थेरेपिस्ट टाइटल हम नहीं रख सकते, योगा थेरेपी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके ओके, डन डन। क्योंकि ये थेरेपिस्ट आप जब प्रॉपर मेंशन करते हो तो आपके लिए उसके लिए कोर्सेज होने चाहिए जो कि लाइक 1 ईयर का पूरा कोर्स हो या जिस पूरी स्टडी हो उस पर बेस रहता है तो सर, है ना? यस रागिनी जी, अनम्यूट योर माइक। वेट वेट, माइक अनम्यूट प्लीज। हाँ, हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम ये योगा थेरेपी कोर्स में मैम बेल्ट की भी थेरेपी दी जाएंगी, जैसे बेल्ट को अब हम बांधते हैं जहाँ हमें नीड होती है कि बेल्ट। बिल्कुल। और मैम मेरा ये एक क्वेश्चन था कि बात पित्त, मतलब जो अभी सर ने पूछा था सेम मेरा भी यही क्वेश्चन है, बात पित्त कफ कभी कभी मल्टीपल बॉडी में होते हैं। आप देखो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट में केवल एक एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होता है, इसलिए वात होता है, क्योंकि वात में 2 एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना 2 एलिमेंट डिस्टर्ब हो, आजकल तो प्रॉब्लम इतनी अच्छा है क्योंकि फूड ही नहीं उतना अच्छा। तो आप जिस तरह का फूड ले रहे हो डेफिनेटली एक टाइप की डिस्टर्बेंस नहीं हुई, 2 टाइप की हुई, फिर आपका डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो तो मैम आपका उसी के साथ, हाँ साथ में देखो मैम आपको, हो हाँ जब जाएगा। आप डिसीज डिस्कस करते हो हाँ बिल्कुल हो जाता है, आपको समझने आएगा इजीली। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ लाइक मुझे कफ एंड कोल्ड भी हो, मैं जैसे मेरे साथ से मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, लाइक मैं पित्त क्वालिटी हूँ, बहुत गर्मी रहती है, हाथ पैर बहुत गर्म रहते हैं, मुझे इजीली ठंड फील नहीं होती, और कफ हो जाए तो वो 15-20 दिन तक जाता नहीं है। रीजन क्योंकि बॉडी में हीट ज्यादा है, मैं ज्यादा गर्म लेती हूँ तो मुझे छाले हो जाते हैं, और कफ एंड कोल्ड के लिए कुछ गर्म चाहिए, तो अगर मैं अदरक का काढ़ा भी पी लूँ तो मेरे को दिक्कत हो जाती है क्योंकि बेचैनी रहती है। तो सेम मैं उसको ये बैलेंस करती हूँ, या सेम मैं ये उसको बैलेंस करती हूँ। ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। मोस्टली कह देते हैं अदरक का काढ़ा कर पी लो या कुछ भी है, गरम तासीर की कोई भी चीज है, बट वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। उसके लिए मल्टी पर आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, केवल आप एक काढ़े से मेंशन कर देते हो तो वो बॉडी में हीट बढ़ा रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन वो एक चीज को बैलेंस कर रहा है लेकिन दूसरी चीज को फ्लक्चुएट भी तो कर रहा है उस टाइम। तो बैलेंस फॉर्म में हम रखते हैं उसके लिए, ठीक है? उस अकॉर्डिंग केवल एक चीज नहीं जाती, फिर आप उसी अकॉर्डिंग आसनास भी मेंटेन करेंगे, डेली रूटीन मेंटेन करेंगे, प्राणायाम मेंटेन करेंगे, ताकि बॉडी बैलेंस होने लगे सब चीज के लिए। जब वो बैलेंस होने लगेगी तो कफ को खत्म कर देगी, पित्त को भी बैलेंस करेगी। ये हुआ ही क्यों है डिस्टर्बेंस? कहीं पित्त बिल्कुल डाउन पड़ा होगा तब कफ फ्लक्चुएट होगा, जहां कभी कफ डाउन हुआ होगा तो पित्त फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपकी दोनों चीजें डिस्टर्ब चल रही है इस टाइम, है ना? मैम तभी तो ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरे साथ तो मैम यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ लोगों को आसन आसन मतलब बॉडी पे ही काम चाहिए, मतलब इनर बॉडी, उन्हें इनर इंटरनल ऑर्गन्स के लिए तो कुछ काम करना ही नहीं है। आउटर आउटर नहीं तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज।
ये हमारे यहाँ की नॉर्मली प्रॉब्लम चल रही है कि लोग सिर्फ आसनास की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ वही देखते हैं हम स्क्रीन पर। तो हमारी मेंटलिटी भी उसी अकॉर्डिंग फिक्स हो जाती है ना, कि हम देख क्या रहे हैं आजकल। आप जब भी देखो, अच्छा एडवांस आसन, ये आसन और वो आसन, यस और आना चाहिए और आना चाहिए। मैम, मैंने भी एडवांस एक्चुअली मैं मेडलिस्ट नेशनल में भी मैं प्लेयर रह चुकी हूँ। तो इस वजह से मैम सभी लोग यही करते हैं। तो जब मेरा मानना ये है कि जब तक हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम आउटर कैसे हेल्दी बन सकते हैं। सेम, मैंने भी मैम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल दोनों रही हूँ। मैंने स्टेट के बाद इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरी बैक इंजरी हो गई थी, फ्रैक्चर हो गया था मेरे। तो इसलिए मैंने आगे नहीं प्रोवाइड किया। लेकिन अब सेम एज मेरी बैक के साथ प्रॉब्लम थी, और उसके साथ सेम मैंने कुछ मंथ का रिलैक्स लेके, सेम sciatica पेन मुझे सम टाइम कभी कभी होता है, मुझे आसन पता है, मैं रिपीट करती हूँ। और आज मैं कम से कम 8 से 10 क्लास लेती हूँ एडवांस बैच की। ओके, वेरी गुड। तो ठीक है वर्क मैम। अपने आप है, हाँ, वो आपको सारी चीजें सीखने को और मिलेंगी मैम धीमे धीमे जैसे आपको। 8 to 9 जैसे आपकी क्लास डेली बेसिस पे रहेगी। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। और मैम इसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों हाँ, साथ। थ्योरी प्रैक्टिकल प्रॉपर रहेगा आपका। और पीडीएफ आपको डे बाय डे रेगुलर मिलेंगी। और सेम एज रिकॉर्डिंग भी आपको मोस्टली डे बाय डे मिल जाएगी, या मतलब क्योंकि नाइट में हमारा क्लास है, तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में आपको रिकॉर्डिंग। और मैम सर बता रहे थे जैसे सर्टिफिकेट पे आपका ऑफलाइन मोड आएगा ना कि ऑनलाइन मोड आएगा। ये सारी डिटेल के लिए आप प्लीज हमारे हेल्पिंग नंबर पे कॉल कीजिए, सर से ही डिस्कस कीजिएगा, ये ठीक सर है। ने मेरे को बोला ना, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था। हाँ, इन चीजों की डिटेल या जानकारी जो भी आपको डीप में चाहिए, ठीक है, ओके। अबाउट फीस और सर्टिफिकेट, आप सर से डिस्कस कीजिएगा, ठीक ओके मैम, थैंक यू। है। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी और का कोई डाउट है? तो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। आप ऑल टाइम बनी रहेंगे, ऐसा नहीं कि आज है, ठीक है। आप जब सेशन ज्वाइन करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग आप पे लाइफ टाइम बनी रहे, ठीक है। मटेरियल आप प्लीज प्रिंट करा लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है, चैट चली गई मैम, हमारे पास मटेरियल नहीं है, तो उसके लिए आप हो सके तो नोट्स बनाइए। मोस्ट ऑफ टाइम मैं आपको नोट्स दूंगी, बट फिर भी नोटबुक लेके बैठिए, सारी चीजें नोट डाउन मत कीजिए। जिस टॉपिक के बारे में मैं बोल रही हूँ कि ये पॉइंट उसमें ऐड नहीं है, वहां आप नोट डाउन कीजिए, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। हेलो पूनम जी। वो यस मैम। रेज हैंड वाला मिल नहीं रहा था हाँ, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हरिओम, कैसे हो आप? बढ़िया मैम। बस अभी ये दूसरा क्लास है आपके साथ। पहला बहुत बढ़िया रहा। अभी भी चालू है वो फेस योग का। बहुत ही अच्छा था सेशन, और अभी 1 साल हो गया लेकिन बहुत अच्छा, अच्छी तरीके से हम लोग करते हैं। और रेज भी रिवर्स हो रही है अच्छा है मैडम, पूछना था कि इस कोर्स में हमें वो प्रैक्टिकल जो आप करवाएंगे तो हमें खुद करना होगा ना, जैसे? आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीखिए बेसिकली। आसन में टेक्निक आनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल सिखाऊंगी। या तो आप आसन नॉर्मल वे में प्रैक्टिस करते हो, बट सामने हाँ। वाले को सम टाइम्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आज मान लीजिए मेरे sciatica पेन है, मैं आपको आसन नहीं करके दिखा सकती, बट आई नीड टू एक्सप्लेन। तो मुझे वो पता है कि मुझे कैसे गाइड करना है, उन्हें किस वे तक कराना है, कैसे कराना है। ये आपको थोड़े से टेक्निक्स आने, सम टाइम आप हर जगह पुश करने के लिए नहीं होगे। तो आपका एक्सप्लेनेशन आसनास में, व्हाट यू नीड टू बी एक्सप्लेन डीपली। कोई ओके। भी चीज हो, जैसे मैं बोल रही हूँ, दोनों पैर ओपन करके खड़े हो जाइए, दोनों पैर सेपरेट रखिए, थोड़ा और गैप बना लीजिए, सामने दिख रहा है आपको सामने वाला, आगे झुकिए और झुकिए और झुकिए, सर यहीं होल्ड कीजिए, ब्लॉक से लीजिए, साइड ट्विस्ट लीजिए, थोड़ा सा और साइड जाइए। तो ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दीजिए बस। कहाँ प्रेशर आ रहा है आप ये पूछ सकते हैं, गलत मसल तो नहीं हो रही, टोस पॉइंटिंग सही है, ये आप गाइड कर सकते हो। जब हम थेरेपी में बात करते हैं, तो मैं आपको जब आसन कराऊंगी तो वहाँ अकॉर्डिंग टू पर्सन ऑलरेडी उनके बहुत सारे डिस्टरबेंस होंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आसन सभी को परफॉर्म करने आते हैं, आप कुछ आसन मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं, बट सीखें वो ज्यादा अच्छा है। कि गाइड कहाँ करना है, करेक्ट कैसे कराना है, क्या चीजें नोट डाउन करनी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब मैडम, ये बोलना था कि अभी क्या है कि 7:30 बजे खाना खा लिया तो फिर 8 बजे आसन वगैरह करना है, तो थोड़ा जल्दी बहुत रहेगा हाँ, मतलब। बहुत हार्ड आसन नहीं, मैं आपको 50 आसन नहीं बताऊंगी। मैं हाँ कभी कभी चार्ट मेंटेन कराती हूँ कि लाइक बहुत अगर डिसीज प्रॉब्लम ज्यादा है तो फर्स्ट वीक ऐसा फॉलो करते हैं, सेकंड वीक, वो भी आपको मेरे अकॉर्डिंग नहीं, धीमे धीमे आप चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। जैसे अगर हम हाई बीपी की बात करते हैं तो डिस्टरबेंस देखो सबके में, किसी का 180 जा रहा है, किसी का 200 जा रहा है, किसी का 130 140 है। तो हम उस ग्राफ को भी चेंज कर देते हैं, प्रैक्टिस को भी डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो वहां मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉपरली कि इनको हाई प्रैक्टिस करानी है, इनको लो प्रैक्टिस करानी है।
ओके। ओ- तो उसके अकॉर्डिंग आसनास भी हम डिवाइड कर देते हैं। तो आसनास हम क्या बहुत लाइटली प्रैक्टिस कराओगे ना आप। तो मैं आसन वो दिखाऊंगी, लाइक शवासन करो तो शवासन आपको पता है, पश्चिमोत्तानासन करो तो आप देख लीजिए देख बस। लीजिए। ओके, और मैडम जो ये नोट्स रहेगी वो हिंदी में रहेगी ना? नोट्स आप देंगे वो? बोथ लैंग्वेज आप दोनों में चाहे तो दोनों में प्रोवाइड कर सकते हो। हिंदी में चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में। ओके मैम, मजा आएगा अभी एक महीने आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू। यस। ओके, और किसी का डाउट है? यस। मैम आई हैव वन मोर। हम जो षटकर्म सीखेंगे तो कुछ तो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, कुछ आपने बताया था एक बार बहुत पहले कि कुछ प्रैक्टिकल सीखेंगे, कुछ आपको गाइड किया जाएगा, राइट? थ्योरी, ओनली थ्योरी पार्ट रहेगा। प्रैक्टिकल बिकॉज एक तो नाइट टाइम हमारी क्लास होती है। ठीक है। राइट 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 और राइट। और हम ऑनलाइन मोड पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको सिर्फ थ्योरी ही एक्सप्लेन करूंगी डीपली। ठीक है। हाँ, जिसमें आप चाहें तो मैं जल नीति और रबर नीति की वीडियो शेयर कर सकती हूँ, लेकिन वो भी ऑनलाइन मोड पे हुआ ना। क्योंकि नहीं वो भी हम ऑनलाइन एक्चुअली, बाकी सब मैंने किया हुआ है खुद से ऐसा। लेकिन एक चीज है जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बस्ती। मुझे वो भी सीखना था, वो एक्चुअली थोड़ा सा डर भी रहा हूँ मैं। मे बी शायद तो आप गाइड कर देंगे तो एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो ठीक है, सेफ है। हाँ, उसके लिए अगर नॉर्मली आपको मार्केट में पॉट मिल जाता है, एनिमा पॉट, उससे आप ट्राई कर हाँ सकते हाँ, थैंक यू। हैं। ठीक है। तो क्योंकि हम सटकर्मा जब डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे हम सारे डिटेल में। ठीक है। तो वहाँ इवन कई लोगों को जैसे नॉलेज सीखना है या बाकी चीजें सीखना है तो वहां के लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कैसे। ओके। गाइड कर सकती हूँ बेसिकली आप कैसे टू कैसे कर सकते हैं, आगे के स्टेप्स फॉलो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो हम अब अपने पर्पज से नहीं सीख रहे हैं। डेफिनेटली अपने पे वर्क सबसे पहले करना चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, बहुत अच्छा। क्योंकि सबसे पहले जब तक आपने अपनी जड़ नहीं देखी तब तक आपने कुछ नहीं कर पाया। जब तक आप सारी चीजों पे, क्योंकि मैं माइग्रेन साइनोसाइटिस की वजह से योग जर्नी मेरी शुरू ही इस बेस पे हुई थी क्योंकि मैं बहुत बीमार थी। इवन डॉक्टर साइड अभी 2 साल के लिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ा स्टडी में। तो वो ब्रेक के बाद लाइक बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी कि अब तो कुछ होता ही नहीं है। और 12 साल की या 15 साल की एज पे ऐसे बैठ जाओ, ट्वेल्थ पास करके बिल्कुल बैठ गए आप 17-18 साल पे कि अब कुछ हो नहीं रहा आपसे। तो एक डिसअपॉइंट दिख रहा था कि सब आगे जा रहे हैं और आप पीछे जा रहे हो। और लाइक समटाइम्स तो ऐसा था कि आप कहीं भी गिर रहे हो। तो उस कंडीशन से बहुत ओवरकम करने के लिए आप पहले खुद पे वर्क करो। जब आप वो कम कर सकते हो ना तो आप किसी को भी संभाल सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली पे वर्क करना शुरू किया, छोटे छोटे चीजों पे। तो आपकी नॉलेज उतनी डीप होती जाएगी, आपको छोटे छोटे एक्सपीरियंस और अच्छे ऐड करने को मिलते हैं लाइफ में, तो वो आप दूसरे बड़ी प्रॉब्लम्स को भी इजीली टैकल कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो हमेशा अपने से ही शुरू कीजिए। लेकिन सटकर्माज में क्या है, सटकर्माज में आपको बेसिकली क्या करना है, जब आप सीख रहे हो यहाँ पर वो आपको दूसरे को सिखाना है। तो हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि लाइक इनको प्रॉब्लम है इंटरनल, तो उनको नहीं करा सकते, कितना नहीं करा सकते, किस कंडीशन पे करा सकते हैं। ठीक है ना। कि लाइक अगर मैं बोलूं मुझे इंटरनल प्रॉब्लम है, आंतों में स्वेलिंग है, ठीक है, या अल्सर है, तो अब मैं किस टाइप की प्रैक्टिस नहीं कर सकती भाई, मैं उद्यान बंद नहीं लगा सकती, नौली नहीं कर सकती, प्रॉब्लम है ना। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस अभी मैं अवॉइड करूंगी, लाइट फूड खाऊंगी, ऐसी चीजें। तो ये सारी चीजें हम सीखते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। ठीक है। थैंक यू मैम। यस निकिता जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मुझे पूछना था कि आपका जो भी एक्सपीरियंसेस रहे योगा जर्नी में, आप कोई एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो हमारे काम आ सकता है अपना? हाँ डेफिनेटली, जैसे कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक का जो मेरा रहा इन सब में, मैंने जो भी अभी तक बताया उससे अच्छा, एक मैम थी उनको पोलियो की प्रॉब्लम थी। तो लिटरली खुद तो मैं डिसअपॉइंट थी कि मुझे लगा कि अब मैं इनका वेट लॉस कैसे कराऊंगी, क्योंकि एक तो पोलियो का पैर था डेफिनेटली, और दूसरा ये लग रहा था कि सामने वाला अगर कुछ प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता तो क्या होगा। तो सबसे पहले खुद के लिए बहुत मोटिवेट किया कि नहीं इनको तो कराना है और यही तुम्हारा एक्सपीरियंस बनेगी। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, और मैंने तो ये तक पढ़ा है कि ब्रेन तो पोलियो खुद ही ठीक कर देता है। झूठ बोल दिया मैंने। अब किसी को तो सेटिस्फाइड करना था, या तो मैं खुद को सेटिस्फाइड करती या उन्हें सेटिस्फाइड। तो मैंने उन्हें रोज यही बात बोली, पता है मैम मैंने ये भी केस पढ़ा है और मैंने ये भी केस पढ़ा है, सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि सामने वाला थोड़ा डिसअपॉइंट था उस टाइम। तो वो मैम मेरे से थोड़ा बात करते करते नॉर्मल होने लगी, थोड़ी प्रैक्टिस भी अच्छी करने लगी, थोड़ी हार्ड वर्किंग थी। तो उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू करी। शुरू के 3 मंथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम जब उनका पोलियो का पैर, जैसे ये हिप जॉइंट मान लीजिए इसे, तो वो पैर ऐसे नहीं रख सकती थी नी बैंड करके, है ना।
और कुछ टाइम बाद मैंने उनकी पैर की मसल पे इतना वर्क कराया कि वो अपना पैर डायरेक्टली खुद से ऐसे रखना सीख गई। उनकी पैर की लचक भी कम हो गई। वो खुद बोलती थी, इवन उन्होंने स्टेयर्स पे अपने आप जाना आना शुरू कर दिया, जिससे पहले वो लिफ्ट से जाती थी। और उसके अलावा भी उन्होंने अपना 15 kg वेट कम कर लिया। तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सबसे अब तक का जितना अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि एक दो झूठ बोले लेकिन मैम बहुत मोटिवेट हो गई। उसके बाद वो रेगुलर, मैं उन्हें होमवर्क देके जाती थी। आज आप 100 चक्की चला लेना मैम, आज आप कुंजल क्रिया कर लेना मैम, आप ये कर लेना। क्योंकि 6 महीने उन्होंने मेरे साथ वर्क किया। तो वो इतनी खुश थी उस चीज से, क्योंकि उनका पैर में जो इंप्रूवमेंट हुआ था, लिटरली जो लोग अपना पैर ऐसे नहीं रख पाते हो, मसल पे इतनी स्ट्रेंथनिंग की मैंने वर्कआउट कराई कि उनके बाद वो पैर ऐसे रखने लगी थी बकायदा। और अभी एक रीसेंट केस है, एक सर के नी में इतनी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने लोटस पोज लगाया था। उनका नी बहुत साल पहले, 15-20 साल, उन्होंने मुझे एटलीस्ट बताया। आपकी क्लास से पहले जस्ट उनकी क्लास ली है मैंने अभी। और उन्होंने बोला मैम मेरा ये पैर नहीं मुड़ता, और वो पीछे टच करते थे तो नहीं होता। मैंने कोई बात नहीं सर, आप मुझे 7 दिन दो। मैंने 7 दिन उन्होंने वज्रासन में बिठा दिया मैम। और आप चाहो तो मैं उन्हें क्लास में बुला के आपको पूछवा भी सकती हूँ। जस्ट अभी इससे पहले उनकी क्लास ली है। और सेम वो मुझसे 7 दिन में इतने खुश थे कि अभी उनकी पूरी फैमिली मेरे साथ क्लास कर रही है। क्योंकि 7 डेज में अगर कोई, मतलब उनको पेन आता है अभी भी, लेकिन टोटल जिसका पैर मतलब ऐसे इससे ज्यादा बैंड नहीं होता, उसको मैंने वज्रासन की पोजीशन में बिठा दिया। और अब 1 महीना हुआ है वो लोटस पोज भी लगा लेते हैं। तो लाइक वर्क, जितना आप अच्छा वर्क करोगे, जितना अच्छा आप। और सम टाइम लाइक मैं नहीं बोलती कि मुझे सारी मसल्स के नेम नहीं याद होती। जब मैं क्लास लेती हूँ मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। मैं सारे थेरेपी बैच अब तक लेती हूँ, हर बार पढ़ती हूँ, हर बार नई रिसर्च पढ़ती हूँ, हर बार नए पॉइंट ऐड करती हूँ कि मुझसे कुछ ना रह जाए। तो आप भी जब भी करो, हमेशा ऐड करते जाओ पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कम ज्यादा, लेकिन हमेशा ऐड करो। आप जितना सीखोगे, जितना पढ़ोगे, आज याद नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन रोज करते 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 बहुत कुछ हो जाएगा। और सबसे ज्यादा डर मुझे एनाटॉमी से ही लगता था, लेकिन आज मुझे किसी भी क्लास में दिक्कत नहीं होती। तो ये मेरा खुद के सारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। ओके मैम। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप जब स्टार्ट कर रहे थे तो आप ओ सॉरी मैम, माइक म्यूट हो गया आपका। माइक म्यूट हो गया, माइक अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते थे स्टार्टिंग में, कि शोल्डर के लिए ये करना है या हिप्स के लिए ये करना है, कैसे बनाते थे शुरू मैम शुरू में? एक तो मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है। तो ओके। पहले तो मैं रफली मैंने ड्राइंग करना शुरू की, जैसे जो पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगता था कोई भी योगा थेरेपी में क्या होता है, आसन, तो आसन के नेम तो लिख लिए, ठीक है। हम्म। और मसल्स नेम, अब मेरे को लाइक जब मेरे को लगा कि लिटरली आपकी प्रैक्टिस में मसल्स का बहुत वर्क है, तो वो आना चाहिए। फिर उनके फंक्शन का और डिस्टरबेंस का बहुत होना चाहिए। तो मैंने सारी डिसीज, जैसे एक डिसीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, मैं इसमें बोलती हूँ और क्या प्रॉब्लम इससे जुड़ी हो सकती है, और क्या प्रॉब्लम मैं इस पे वर्क कर सकती हूँ, और कौन सी एक्सरसाइज, इसमें ऊपर थोड़ा दर्द है, इसमें नीचे थोड़ा दर्द है, तो मैं और क्या कर सकती हूँ, यहाँ रोटेशन में दिक्कत आ रही है, यहाँ थोड़े से प्रॉब्लम हो गई, उस चीज पे मैंने वर्क किया। तो वो एड ऑन कीजिए आप। जैसे अभी तो आप नॉर्मल कर रहे हैं, आप इन्हीं पे वर्क करो। अब जब इन पे वर्क कर रहे हो तो इसके अलावा भी देखो सामने वाले को। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने सीखा सुना केवल, लेकिन जब आप खुद एक्सपीरियंस लोगे तो आपको मेरे वाला एक्सपीरियंस ही मिलेंगे, कुछ नए बहुत खतरनाक ही मिलेंगे। क्योंकि बीमारियां तो इतनी हैं, आप जितने नाम हम सोच नहीं सकते आई थिंक, है ना। तो वहां क्या आपको करना है, आपको सारी चीजों को देखना है। कई बार लोग ऐसे नाम भी बोल देते हैं बीमारी से, कि मुझे तो आधे नाम सुनाई भी नहीं देते थे शुरू में, क्या है मैं तो बोल भी नहीं पाती थी, लाइक ये भी कंडीशन थी। आजकल तो बीमारियां ऐसी है ना। तो उन बीमारियों के बारे में पहले पढ़ो, पूरी डीप नोट बनाओ जो आपको समझने आते हो, उनके फंक्शन, क्यों, कैसे, किस लिए, जितना आप डीप में सोच सकते हो उतना आप पढ़ो, उसके बारे में लिखो, उसके बारे में नोट्स बनाओ। और फिर उसमें वर्क करने की कोशिश करो कि क्या इस पे सेटिस्फाइड होता है। इवन चेक करो, लाइक अगर मुझे हाथ में दर्द है तो क्या मैं यूं बैंड कर सकती हूँ? डेफिनेटली। मान लो एक फुंसी भी हो जाए तो मैं ऐसा लगता है यार इसको बंद नहीं कर सकते, दर्द हो रहा है दिमाग में, पहले ही पता चल जाता है। ऐसे करोगे, आह दर्द हो रहा है। तो यहाँ हमारा ब्रेन फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली जब दर्द हो यहाँ पर तो सब वहीं टकराते हैं। तो ये भी होता है। तो आपको सारी चीजें सोचनी, मतलब मैंने बता दिया ना, ये पॉइंट भी सोचना है, तो आप ऐसे भी सोचो। जितना आप सोचोगे, जितना आप वर्क करोगे, उतना अच्छा। इसलिए नहीं, और सेम एज केवल योग नहीं, इसके अलावा आप दूसरी चीजें भी देखो, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वो भी आप ऐड करो। तो जितनी अच्छी नॉलेज ऐड करते जाओगे चीजों में, उतना अच्छा बेसिक रिजल्ट। थैंक यू। ओके, लास्ट किसी का कोई क्वेश्चन है? हेतल मैम आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है?
हाँ मैडम, ये एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो मैं बताना चाहती हूँ सबको कि जैसे हमने इनके साथ, पूनम जी के साथ फेस योग का किया था, तो मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में थी और बहुत ही ठंड थी वहां पे। तो ऐसे इतनी सारी रिंकल्स वगैरह हो गई थी फेस पे, और ये जो मैंने कोर्स किया उसके बाद उसको मैंने कंटिन्यू रखा। तो एक साल तक मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई, मैंने कुछ भी नहीं करवाया, और उनके जो बताया है वो सब होममेड बनाए बना के लगाया और किया, तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला, सारी स्किन की प्रॉब्लम्स दूर हो गई। मैं फेस पे ही नहीं, पूरी बॉडी पे ही वो सब यूज कर रही हूँ अभी तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला। और मेरी एज, जो जिसने मुझे देखा है काफी सालों के बाद, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी पहले से यंग लग रही है। ऐसा है, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता। मतलब हम जो क्लास करते हैं, जो सिखाते हैं, वो सब अपने पर यूज करें और उसके बाद उसको कंटिन्यू रखें ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है रिजल्ट। इसीलिए हम लोग ये इस क्लास में जुड़ते हैं। और मैं तो कहीं पे क्लास भी नहीं लेती, खुद के लिए ही सीख रही हूँ, तो अच्छा रहता है मेरे लिए। थैंक यू मैम। ओके एवरीवन, चलिए हम लोग कल नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एवरीवन। ओके, रिलैक्स होके आइए, बट नोटबुक और कॉपी जरूर लेके आइएगा। बाकी पीडीएफ आपको डे बाय डे रेगुलर मिलेंगे, ठीक है। आज की भी इंट्रोडक्शन सेक्शन का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और लाइक पीडीएफ भी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, आप उसे पढ़िएगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड काफी कुछ आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वाति जी, आपका कोई डाउट है? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो कोर्स है ये कितने मतलब दिन का है ये जो कोर्स है? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, ये जो आप कोर्स कराएंगे ये मतलब जैसे हम कहीं पे सिखाते हैं तो ये वैलिड होगा या नहीं होगा जो आप सर्टिफिकेट देंगे? ये दो क्वेश्चंस है मेरे। ये डेफिनेटली वैलिड है। और दूसरा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि लाइक क्या, नेक्स्ट प्लीज सॉरी रिपीट फर्स्ट कीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि कितने दिन का ये कोर्स है या कितने हाँ, मंथ का है? 1 मंथ का कोर्स है मैम, ठीक है। 1 मंथ का, ओके। ठीक है। और मतलब उस 1 मंथ में आप पूरा कवर कर लेंगे जो आपने उसे मेंशन किया है, बीमारी वगैरह वो ऑल सब हो जाएगा मतलब? हाँ मैम, डेफिनेटली। बाई चांस ही ऐसा होता है कि हमें 1-2 सेशन एक्स्ट्रा लेना पड़े, वो भी हम्म। मिस हो जाती है जब क्लासेस, तो ऐसा हो जाता है। अदरवाइज वो पूरा कोर्स हम उसी अकॉर्डिंग मैनेज करके रखते हैं कि आपके डाउट भी क्लियर हो, हमारा डिस्कशन भी जाए, और आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए, और आपके टॉपिक भी हाँ। कंप्लीट। और एक्चुअली जैसे मैं योगा काफी टाइम से कर रही हूँ, जैसे कुछ आसन वगैरह होते हैं, मतलब मैं सालों से कर रही हूँ कोशिश, बस वो नहीं हो पा रहा है मतलब। तो जो आप बोल रहे हैं कि 1 मंथ में आप आसन बताएंगे 8 to 9, चलो हम खाना डिले कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, हम नहीं तो उसका कुछ सॉल्यूशन है आपके पास में? जैसे आपने अभी बता रहे थे कि वो आसन, लोटस आसन वो करने लगे थे, तो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, कुछ आसन मैं आज तक नहीं कर पा रही हूँ हाँ प्रॉपर, जो डेफिनेटली, एक होता है इसलिए ना। प्रॉप्स प्रॉप्स बहुत अच्छे होते हैं मैम। लाइक लोगों से चक्रासन ही नहीं होते। देखो आप मेरे पीछे, अभी मेरी एडवांस क्लास आई थिंक खत्म हुई है, देखो ये मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहती हैं। देखो देखो, चेयर खत्म, चेयर मेरे पास, व्हील, ब्लॉक, बेल्ट सब। और मैं आपको उससे आसन भी बताऊंगी कैसे कराते हैं, किधर सपोर्ट देना है, कैसे लिफ्ट करा सकते हो, तो सेम आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो कि कैसे इंप्रूव कर सकते हो। बट बेसिक आसना, बिकॉज हम थेरेपी में वर्क कर रहे हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा और डिटेल में सीखना है तो आप हमारे और बाकी कोर्सेज जो हैं जिनमें हम सिखाते हैं, फिर आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा जो आप अपने में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो मैम वो आप संडे मुझे को पर छुट्टी रहेगी? संडे डेफिनेटली ऑफ। तो प्लीज आप यस मुझे मैम। शेयर कर देंगे कि जो आपके अदर कोर्स है, आप मुझे शेयर कर देंगे क्या? यस, हमारे हेल्पलाइन नंबर जहां से भी आपने कांटेक्ट किया है, तो हम्म। है ना, कंसवाल जी से आप एक बार बात कीजिएगा, वो आपको पूरी डिटेल और बाकी डिटेल्स शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।